Hello everyone, this is the video for class 7, chapter number 5 respiration part 3। पिछले दो पार्ट्स एक्सप्लेनेशन के मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ जो कि आपको क्लास 7 की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। थोड़ा सा कन्फ्यूजन है प्लेलिस्ट का, तो मैं एक न्यू प्लेलिस्ट बना के उसमें सारे चैप्टर्स जितने भी आपकी बायो की बुक में है क्लास 7 की, टोटल आपके जो चैप्टर्स हैं 8 चैप्टर हैं, जिसमें से मैं एक्सक्रीटरी सिस्टम तक के एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। 2 चैप्टर्स आपके बचे हैं, नर्वस सिस्टम एंड एलर्जी, ये भी मैं शॉर्टली अपलोड कर दूँगी। तो मैं न्यू प्लेलिस्ट एक बनाऊँगी ICSE सृजन बायोलॉजी क्लास 7 के नेम से। उस पर मैं ऑर्डर वाइज सारे वीडियोज़ डाल दूँगी ताकि आपको वीडियोज़ ढूंढने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आज के इस वीडियो में हम टेस्ट योरसेल्फ सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5 के। चैप्टर नंबर 6 एक्सक्रीटरी सिस्टम में किसी बच्चे की रिक्वेस्ट पे ऑलरेडी अपलोड कर चुकी थी पहले ही, तो इसके बाद हम चैप्टर नंबर 7 पे मूव करेंगे। चलिए देखते हैं। पहली एक्सरसाइज है हमारी, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुइटेबल वर्ड्स, राइट। तो लीव्स हैव डैश फॉर द गैसियस एक्सचेंज। पत्तियों में गैसियस एक्सचेंज के लिए क्या होते हैं, जो छोटी छोटी माइन्यूट्स ओपनिंग है जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं, ठीक है। एनएरोबिक रिस्पायरेशन अकर्स इन यीस्ट। आपने पढ़ा था कि जो यीस्ट है इसमें रिस्पायरेशन कैसा होता है, एनएरोबिक रिस्पायरेशन होता है, जहाँ पे ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंट में एथिल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में ब्रेक होता है। वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ रेस्पायरेटरी प्रोसेस इज, रेस्पायरेशन का जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। एक्सचेंज ऑफ रेस्पायरेटरी गैसेस इज बिटवीन, जो रेस्पायरेटरी गैसेस हैं वो एक्सचेंज कहाँ होती हैं, बिटवीन द एयर एंड द सेल। डैश इज टेकन इन एंड डैश इज एक्सपेल्ड आउट ड्यूरिंग ब्रीथिंग। तो आपको पता है हम जब सांस लेते हैं तो वी टेक इन ऑक्सीजन और हम एक्सहेल क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। उम्मीद है ये पहली फिलअप क्लियर हो गई होगी। अगर कहीं पे कोई कन्फ्यूजन है या कोई मिस्टेक हो जाती है मुझसे तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उसे एक बार रीचेक करके आपको बता दूंगी। सेकेंड पार्ट पे आते हैं, गिव वन फॉर द फॉलोइंग पे एनएरोबिक ब्रेकडाउन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल। जब एनएरोबिक ब्रेकडाउन होता है शुगर का अल्कोहल में, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो उस प्रोसेस को कहते हैं फर्मेंटेशन, राइट। So that is called fermentation. The biochemical process during which glucose is oxidized into carbon dioxide and water. वो biochemical process जब ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ऑक्सीडाइज हो जाता है तो उस प्रोसेस को कहते हैं सेलुलर रेस्पायरेशन। एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, ये हमने डिस्कस किया था कि जब हम एक्सरसाइज या ज़्यादा कुछ मेहनत करते हैं तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी की वजह से एनाएरोबिक रेस्पायरेशन हो जाता है, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड हमारी मसल्स में एक्यूमुलेट हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, मस्कुलर क्रैम्प्स, हमारी मसल्स में दर्द होने लगते हैं इन मसल्स ड्यूरिंग द मस्कुलर एक्टिविटीज़। तो उसका आंसर हो जाएगा मस्कुलर क्रैम्प। सेल ऑर्गेनल इन विच एनाएरोबिक रेस्पायरेशन इज़ कम्प्लीटेड। तो cell organism in which anaerobic respiration is completed। सेल ऑर्गेनल जिसमें सॉरी यहाँ पे गलती हो गई है, यहाँ पे एनएरोबिक नहीं एरोबिक है आपकी बुक में, क्योंकि आपको पता है एनएरोबिक रेस्पायरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एन नहीं होगा, एरोबिक रेस्पायरेशन होगा, ये आप करेक्ट कर लेना। तो एरोबिक रेस्पायरेशन समझ लीजिए कि एरोबिक रेस्पायरेशन कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और अगर एनएरोबिक रेस्पायरेशन की बात करी जाए तो वो सेल के साइटोप्लाज्म होता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है स्पेसेस इन ओल्ड स्टेम बिलो द बाग दैट इंश्योर्स द गैसेस एक्सचेंज। तो उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं लेंटिसल्स। आगे बढ़ते हैं, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग की तरफ मूव करते हैं। पहला डिफरेंस का क्वेश्चन है ब्रीथिंग एंड सेल रेस्पायरेशन। तो ब्रीदिंग और सेल रेस्पायरेशन में क्या फ़र्क है, तो ब्रीदिंग एक मैकेनिकल प्रोसेस है, जहाँ की जब हम सेल रेस्पायरेशन की बात करते हैं तो ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है।
इट इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। इसमें क्या हो रहा है कि जो रेस्पिरेटरी गैसेस हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वो ऑर्गेनिज्म और एटमॉस्फेयर के बीच में एक्सचेंज होती हैं। यहाँ पे इट इन्वॉल्व द ऑक्सीडेशन, ये एक्सचेंज नहीं है, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज एंड प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसीलिए ये क्या है, बायोकेमिकल प्रोसेस है। इट टेक प्लेस बाय सिंपल डिफ्यूजन, यहाँ पे एंजाइम्स की ज़रूरत होती है। एंड ब्रीदिंग में कोई भी एनर्जी रिलीज़ नहीं होती है, लेकिन सेलुलर रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज़ होती है। तो ये सभी क्या है, डिफरेंस के पॉइंट हैं। आगे बढ़ते हैं सेकेंड डिफरेंस की तरफ, एरोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा, एंड एरोबिक क्या है, जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा। ठीक है, ग्लूकोज यहाँ पे क्या होता है, पूरी तरह से ऑक्सीडाइज हो जाता है। इसी का उल्टा एनएरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज ऑक्सीडाइज नहीं होगा। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर फॉर्म्ड एज एंड प्रोडक्ट, क्योंकि ग्लूकोज पूरी तरह से ऑक्सीडाइज हो जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी क्या है, रिलीज़ होती है, और ये इसके एंड प्रोडक्ट्स होते हैं। यहाँ पे एंड प्रोडक्ट्स एथिल अल्कोहल है प्लांट्स में, एंड एनिमल्स में लैक्टिक एसिड है। ठीक है, उसके बाद मोर एनर्जी इज़ प्रोड्यूस, यहाँ पे एनर्जी बहुत कम अमाउंट में प्रोड्यूस होती है। अकर इन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल, एरोबिक रेस्पिरेशन ज़्यादातर प्लांट्स और एनिमल में होता है, और एनएरोबिक कुछ ऑर्गेनिज्म में, जैसे यीस्ट है, बैक्टीरिया, फ्लैट पैरासिटिक वर्म्स, उसमें पाया जाता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में माइटोकॉन्ड्रिया की ज़रूरत है, जो कि हमने अभी बात करी थी, एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन में माइटोकॉन्ड्रिया की ज़रूरत नहीं होती है, वो साइटोप्लाज्म में ही हो जाता है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस पे। तो रेस्पिरेशन क्या है, ये सभी लिविंग सेल्स में होता है। इट टेक प्लेस इन ऑल द लिविंग सेल्स ऑफ द बॉडी। एंड जो फोटोसिंथेसिस है वो सिर्फ ग्रीन जो पार्ट है प्लांट्स के वहीं पे होता है, जहाँ पे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। इट अकर्स ऑल द टाइम, रेस्पिरेशन दिन रात ऑल द टाइम होता है, लेकिन जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है ये सनलाइट की प्रेजेंस में होता है। इट यूजेस द ऑक्सीजन, रेस्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन का यूज़ हो रहा है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है। इसी का उल्टा फोटोसिंथेसिस में होता है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज़ होती है एंड ऑक्सीजन गैस रिलीज़ होती है। इट इन्वॉल्व्स द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी में। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस में सिंथेसिस होता है ग्लूकोज का, ब्रेकडाउन नहीं है। ठीक है, रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, एंड फोटोसिंथेसिस आपका क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोफिल रेस्पिरेशन में ज़रूरत नहीं है, एंड यहाँ पे क्योंकि क्लोरोप्लास्ट की बात है तो क्लोरोफिल की ज़रूरत होती है। ठीक है, उम्मीद है कि इतनी सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं, गिव रीज़न फॉर द फॉलोइंग में प्लांट्स डू नॉट हैव ब्रीदिंग ऑर्गन, जो प्लांट्स हैं उनमें ब्रीदिंग ऑर्गन्स क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि हर पार्ट प्लांट का इंडिपेंडेंटली गैसेस को एक्सचेंज कर सकता है, बिकॉज ईच पार्ट ऑफ द प्लांट कैन इंडिपेंडेंटली टेक इन ऑक्सीजन, मतलब वो ऑक्सीजन अंदर ले सकता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर दे सकता है। इसीलिए प्लांट्स में किसी तरह के स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की ज़रूरत नहीं होती है। सेकेंड क्वेश्चन है, एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग एनएरोबिक रेस्पिरेशन इज मच लेस देन द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्योंकि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कंप्लीटली नहीं होता है, ऑक्सीजन की कमी के वजह से ग्लूकोज पूरी तरह से ब्रेक नहीं हो पाता है, तो वो एथिल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में कन्वर्ट होता है, इसीलिए एनर्जी बहुत कम मात्रा में प्रोड्यूस होती है। थर्ड पॉइंट है, प्लांट्स डू नॉट टेक ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग डे टाइम। जब दोपहर का वक्त होता है तो क्या होता है कि ना वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का रेशियो बराबर हो जाता है। तो इसका क्या मतलब ये है कि दिन के वक्त प्लांट रिस्पायर नहीं करते हैं, तो इसका आपका रीज़न है नहीं करते हैं, लेकिन रेशियो उनका बराबर हो जाता है। ड्यूरिंग डे टाइम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाय द रेस्पिरेशन, मतलब दिन के वक्त जो कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन से मिल रही है वो फोटोसिंथेसिस में यूज़ हो जाती है।
A part of oxygen produced during photosynthesis is utilized for respiration and rest of it given out through stomata. और वही फोटोसिंथेसिस के साथ होता है कि वो जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है उसका एक हिस्सा रेस्पिरेशन यूज़ कर लेता है और बाकी एटमॉस्फेयर में चली जाती है. सो प्लांट्स डू नॉट टेक ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन ड्यूरिंग डे टाइम. इसीलिए डे टाइम के वक्त जो प्लांट्स होते हैं वो रेस्पिरेशन के प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से ही उनको ऑक्सीजन मिल जाती है. बट एट नाइट प्लांट्स ऑल्सो टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड. लेकिन रात के वक्त क्या होता है कि प्लांट बाहर से ऑक्सीजन लेते हैं, क्योंकि उस वक्त फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं चल रहा होता है, एंड ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ करते हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू डिमॉन्स्ट्रेट दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन बाय प्लांट्स ऑल्सो बट वी यूज स्प्राउटेड सीड्स नॉट ग्रीन प्लांट्स. देखो ये तो पता है कि भाई रेस्पिरेशन के प्रोसेस के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस होती है, लेकिन हमने इसको डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए अपने एक्सपेरिमेंट में जो हमने चैप्टर में पढ़ा है पेज नंबर 62 पे, वहाँ पे हमने सीड्स क्यों ली हैं, प्लांट्स को क्यों नहीं लिया है. तो इसका सिंपल सा रीज़न ये है कि सीड्स इसलिए लिए हैं क्योंकि जब स्प्राउटिंग होती है सीड्स में तो उस वक्त फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता है. Because in green plants photosynthesis and respiration both take place, whereas in seeds no respiration take place. तो क्योंकि हमें कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस दिखाना है, शो करना है, तो अगर हम पेड़ यहाँ पे लेते तो जो कार्बन डाइऑक्साइड सीड से प्रोड्यूस जो भी वहाँ पे प्रेजेंट होती वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में यूज़ हो जाती, तो हमारा एक्सपेरिमेंट कैरी आउट नहीं हो पाता. तो इसलिए हमने यहाँ पे सीड्स ली हैं क्योंकि वहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं चल रहा है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करेगी, लाइम वाटर को मिल्की कर देगी. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं. आंसर दिस क्वेश्चन, नेम द एंड प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन टू कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी. ये आपको अब तक के याद हो चुका होगा. जो रेस्पिरेशन की वर्ड इक्वेशन है वो भी याद हो गई होगी. उसके बाद आते हैं, व्हाट इज़ अ सोर्स ऑफ ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स ड्यूरिंग डे टाइम. तो जो सोर्स है वो क्या है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से दिन के वक्त रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन मिल जाती है. आगे बढ़ते हैं, मैच द कॉलम को देखते हैं. तो लैक्टिक एसिड आपका हो जाएगा यहाँ पे एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, स्टोमेटा हो जाएगा लीव्स, रेस्पिरेशन इन सीड्स हो जाएगा आपका ये एरोबिक, देन ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस डिफ्यूजन, लाइम वाटर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड. आगे बढ़ते हैं, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, और अगर गलत हैं तो आपको सही स्टेटमेंट लिखना है. द एयर दैट ब्रीथ आउट इज रिच इन ऑक्सीजन, नो, फॉल्स. आपको पता है कि जो हम ब्रीथ आउट करते हैं, एक्सहेल करते हैं, उस पर कार्बन डाइऑक्साइड होती है. सेल रेस्पिरेशन इज एन एक्सोगेनिक प्रोसेस. तो आपको पता है एक्सोगेनिक प्रोसेस क्या होते हैं, जहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है, तो सेल रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होती है. Plant carry out the photosynthesis only during daytime, yes, and respiration only at night, no. respiration दोनों वक्त होता है, तो ये statement फॉल हो जाएगा. photosynthesis only daytime and respiration at both time. No carbon dioxide is released by plant cell during daytime. तो जो प्लांट सेल्स होती हैं उसमें दिन के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रिलीज़ होती है. यस, क्योंकि इससे क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में यूज़ हो जाती है. रूट सेल्स ऑब्टेन ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, ट्रू. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं. एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग, तो सेल रेस्पिरेशन के वक्त एनर्जी रिलीज होती है. रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट अबाउट सेलुलर रेस्पिरेशन, की हेमोग्लोबिन की ज़रूरत होगी हर फॉर्म में, क्योंकि ये तो प्लांट्स और एनिमल में दोनों में होता है, तो प्लांट्स में हेमोग्लोबिन का कोई भी रोल नहीं है. ड्यूरिंग रेस्पिरेशन यीस्ट क्या प्रोड्यूस करती है, अल्कोहल. इससे कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड भी एक इम्पॉर्टेंट है पार्ट जो उसमें प्रोड्यूस होता है. एक्सचेंज ऑफ गैसेस स्टोमेटा से हो रहा है.
रेस्पायरेशन क्या है, एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताएं आपका फीडबैक क्या है, आपको क्या चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, सो दैट आई कैन मेक शॉर्ट वीडियोज़ फॉर दैट। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे।